नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं गोला गोकरणनाथ, थाना कोतवाली गोला, जनपद लखीमपुर खीरी। एक सज्जन ने मीडिया को कॉल किया है किसी समस्या को लेकर के। जानते हैं क्या समस्या है और मीडिया के सामने क्या बताना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? रुकुम केश मिश्रा नाम हमारा है। पिताजी का नाम? श्री राजकुमार मिश्रा। कहाँ रहते हैं? गोला गोकरणनाथ रहते हैं, भूतनाथ मंदिर के पास। बताओ क्या समस्या है आपकी। समस्या ये है, हम सलीम अहमद अंसारी जो है उसके है धिराए का, इसके पास काम करते थे हम। इसने प्लाटिंग पे हमको बिठाया पिपरी नारायणपुर में, और बातचीत हुई हमारी इसकी। इसने कहा 7,000 रुपये हम देंगे, ये बात हुई। और उसके बाद कहा पेट्रोल, हमने कहा भैया हम तो गरीब आदमी हैं, तो कहा पेट्रोल का भी तुमको खर्चा देंगे और 50 रुपये खाना का जो है प्रतिदिन। तो हमने कहा ठीक है। ये बातचीत होते हम यहाँ पर 2 महीने काम किया करते रहे। तो जब पैसा मांगा हमने इससे, तो ये कहीं 200-500 रुपये देता रहा। एक दिन महमदी रोड पे जो है हम पैसे मांगे इससे पान की दुकान पे, तो इसने अभद्रता से हमको गलत सलत कहा और कहा पैसे अभी नहीं, प्लाट बेचेंगे तब देंगे तुमको। जब तक अपना ऐसे हम गरीब आदमी कहाँ से रोज़ रोज़ पैसा ला के खर्चा करेंगे। और जो है तो कहा ठीक है प्लाट बेचो तब देंगे। तब फिर हमने एक प्लाट भी बेचा और इसने न हमको तनख्वाह दिया, कहा अगला प्लाट जब बेचेंगे जब देंगे तुमको, हम एकदम से दे देंगे। हमारा लड़का सर जो है नेवी में भर्ती हुआ था, उसको जाने के लिए हमको 20,000 रुपये की आवश्यकता थी। हमने इससे कहा तो ये हमको पढ़ाई पढ़ू के ले गया। हमारा लड़का पेपर देने जा रहा था और इसने जो है हमको पैसा भी नहीं दिया। हम खरथनिया तक ले गया, फिर वहाँ बताया। हमने कहा हमारे एयर प्लग पड़ी थी कान में सर, वो उसको भी इसने निकाल के फेंक दिया। इसको इतना ईर्षा दोष लगा कि वो 700 रुपये के हम सर ख़रीद के लाए, ये पीछे से निकाल के फेंक दिया और कहा पैसे भी हम नहीं देंगे, अब तुम जाओ यहाँ। फिर सर हम दूसरे के पास से पैसा लिए 20,000 रुपये ब्याज पे, तब हम अपने लड़के को दे के तब उसको हम नेवी परीक्षा में भेजे थे सर। हाँ, तब से हम 8 महीने वहाँ काम किया है। प्लाट भी इसके हमने 2 बेच दिया, उसके उपरांत भी इसने एक भी पैसा नहीं दिया है। अब गांव हम इसके घर पर गए, तब वहाँ भी इसने गाली गलौज दे के, गाँव वालों से हमने कहा, प्रधान जी से कहा, तो उसने कहा कैसे चक्कर में फंस गए हो, ये दुनिया फ्रॉड सर। ये हमको इधर उधर बात बताता रहता था, आज देंगे कल देंगे, और एक भी पैसा आज तक अभी नहीं दिया है जो है। हाँ, हमने फ़ोन करवाया मोंटी भैया से, कहा मोंटी भैया से, तो उनको भी चूतिया बना दिया, आज आएंगे कल आएंगे, और जो उनको भी नहीं, उनके पास भी नहीं आया है। हमने फ़ोन किया मतीन से करवाया, तो उनके सामने हम गाली दिया जो है कि ये है वो है फलाना ढमाका, गलत सलत बात करके जो है उसने जो अब शब्द कहे उनके सामने भी कहा जो है। हाँ, और मतीन को भी, उनका भी पैसा पता नहीं करोड़ों रुपए लेकर बना उनकी शरीर से है, और उन्हीं के साथ इसने धोखा किया है सर। हाँ, ऐसी समस्या। हम गरीब आदमी, हम क्या करें, हम एक एक पैसे के लिए मोहताज। घर गए, कोतवाली में एप्लीकेशन भी दिया, उसके बाद में भी नहीं कोई सुनवाई हुई सर। तो अब हम क्या करें, आपका सहारा है। अब ये दुनिया फ्रॉड इधर उधर करता घूम रहा है, बात भी नहीं करता न फ़ोन, और फ़ोन को उठाता भी नहीं। पहली बात है, एक बार उठाया तो ये गाली गलौज करता है सर। अभद्रता जी, फ़ोन पे अभद्रता से पेश आता है। हाँ, नारायणपुर ये यहाँ पर जो सिकंदराबाद के आगे जी है। हाँ हाँ, वहीं पास में जो है। कितने महीने काम किया आपने? 8 महीने किए हैं सर। इसमें कोई पार्टनर भी था? पार्टनर था वो कोई नहीं जो है था पार्टनर इसमें। हाँ, 56,000 रुपया जी जी। और 50 रुपये डेली खाने का और तेल का जी। हाँ, डेली 100 रुपये, दोनों मिलाकर के 100 रुपये। जी जी जी। तो आपका और कितना बन रहा है? अब आप सब 8 महीने के जोड़ लें हिसाब किताब बाबूजी, हम तो कम पढ़े लिखे हैं, तो उसी हिसाब से आप और हो गया। जी जी। 56 और 60 64,000 रुपये। जी जी। दिया कितने? कुछ तो दिया? कुछ नहीं सर दिया, कुछ नहीं दिया। 4-5 हज़ार रुपये बस ऐसे दिया, 500-200 करके ऐसे देता रहा। बाकी कहा प्लाट बिकेंगे, ये है। प्लाट भी बिका, एक भाई साथ में थे, पैसा भी इसको मिला। जब भी कहा बोला चलो घर देते हैं पैसा, हम घर आए तो सर फ़ोन नहीं उठाया। हाँ, तो ये अभद्रता से सब हर समय साहब पेश आता रहा जो है। हाँ मुकेश जी, आप लगभग 8 महीना रहे हैं सलीम अहमद के साथ में। जी जी। क्या महसूस किया? सलीम अहमद कैसे आदमी है? सलीम अहमद सर शुरू में तो बढ़िया, बाकी बहुत गद्दार है, धोखेबाज है बाबूजी। और ये एक नहीं, हज़ारों आदमियों के साथ फ्रॉड किया इसने है। और इधर उधर ये सपा में कहता था हम रहते थे, और सपा में रहने के बाद अब ये जो है इसमें बसपा में आना चाहता है। और किसी में? इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी में। अच्छा।
हाँ, अब ये कहता है कि हम ज़मीन लिए हैं 2 प्लाट, अब ये 5 साल के लिए कौन दान देता है, 5 साल के लिए कौन दान देता है। अब ये 5 साल के लिए ज़मीन दे रहा है, ये तो है तो एक फ्रॉड है। काहे का दान? दान गौ उसमें जो गौशाला के लिए, अरे जिसको देना है वो सदैव के लिए गौदान के लिए दे दे। हम गरीब आदमी ज़रूर हैं, मजदूर हैं, लेकिन यदि ये सदैव के लिए दान दे तो 1000-2000 ईंटों का पैसा हम भी देने के लिए तैयार हैं। हम मजदूर हैं तो हम गौ माता के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। और ये केवल अपने बचाव के लिए ये सब करता है फ्रॉड। और ये हमको जो है ऐसे हमको कहा कि हमारे साथ में जो है हमारा कांटेक्ट पाकिस्तान से है। हाँ हाँ, ये कहा तुमको कटवा के फेंक दे, तुम ज़्यादा बात करोगे जो है, ज़्यादा हमारे पीछे पड़ोगे। आतंकवादियों से इसका कांटेक्ट है। ये कैसे आप कह सकते हैं? ये कहा हमसे इसने कि जो है कोई पंगा हमसे लेगा तो हम आतंकवादियों से इसको कटवा देंगे जो है। हाँ, ये हमसे सब बात करता था सर, अपनी बात बताता था। हाँ, ये सब बताया करता था। क्या और क्या बताता था? यही कि हम कटवा देंगे, जो चाहे सो कर दें, फलाना है धमाका। हम इसके घर गए पैसा लेने, इसने हमको धमकी दिया, अभद्रता से कहा ज़्यादा करोगे तुम पंडित आदमी हो, तुमको हम काट के फेंक देंगे। हाँ, कटवा देंगे, किसी से तुम जान नहीं पाओगे, ना तुम्हारे घर वाले जान पाएंगे। हाँ, ऐसे ऐसे करके रुपया लगभग 60,000 आपका निकल रहा है। 65,000 है बाबूजी। 65,000 है, कुछ दिया भी तो है। 5,000 रुपया दिया है, 5,000 रुपया दिया है इसने केवल। हाँ, अब क्या चाहते हो? हम चाहते हैं ये है पैसा हमको दे दे भैया, हमारा गरीब आदमी है, हम ब्याज पर लाए हैं उसका, हमको 30,000 का कम से कम 50,000 ब्याज बन गया है बाबूजी देने के लिए। हाँ, कार्रवाई चाहते हो? हाँ, कार्रवाई चाहते हैं, बिल्कुल कार्रवाई चाहते हैं, कार्रवाई होनी चाहिए। हमको पैसा आप दिलवाने कृपा करें। एप्लीकेशन वगैरह दी? हाँ, एप्लीकेशन एक दिए थे और तब से सुनवाई नहीं कोई हुई, कहा आना, फिर नहीं कोई सूचना हमको मिली। हम फिर काम करने चले गए, वहाँ से फिर आए हैं जो है, फिर गए इसके गाँव, तो वहाँ ये घर बैठा रहता है, निकलता भी नहीं है बाहर, बात नहीं करना चाहता, कहता है घर से कि कोई नहीं है यहाँ पर जो है। ये जो बयान आप दे रहे हैं, किसी के दबाव में दे रहे हैं? नहीं, किसी का दबाव नहीं, कुछ भी। हम इससे दुखी हो गए हैं, बहुत परेशान हो गए हैं। इसने बहुत प्रताड़ित किया हमको जो है, एक पैसा नहीं दिया और जो है इधर उधर करके जो है चूतिया बनाता रहा हमको। हमको नहीं, बहुतों को चूतिया बनाया, हज़ारों आदमियों को। हम नौकरी करने गए थे भट्ठा पे, वहाँ कुकरा में, वहाँ के लोग कहने लगे ये इतना गंदा भैया, हमारे साथ भी गद्दारी किया। भट्ठे में नौकरी करने गए, जब वहाँ के 2-4-6 लोग बताए। हाँ हाँ, ये सब चीज़ें हैं। हाँ, तो ये कैसे जान पाए कि इनका आतंकवादियों से कनेक्शन है? ये कैसे आपको ये खुद बताया, कहा कि जो हमारा कांटेक्ट है, हम चाहे तो जिसको चाहे उसको हम नष्ट कर सकते हैं जो है। हाँ, हमारे रिश्तेदारी है, ये है फलाना धमाका, दुनिया भर का इसने बताया। गौशाला वाली बात किसने आपको बताई? हम सुने थे इसमें, मीडिया में जो है सुने थे, इसमें जो है आया था, गांव में बताया था इसके कि जो है 2 प्लाट हम दिए। हाँ, गांव में बताया था। में कहाँ आया? गांव में गाँव में बताया। हाँ, गांव में बताया था। हम बताया कि इसके घर गए थे जब, तब ये बताया जो गांव के लोगों ने। हमने कहा भैया ऐसी सी बात है, तो कहा भैया कहाँ फंस गया है, क्या है, और जो है इसका ऐसी ऐसी समस्या, ये जो है ऐसा ऐसा आदमी है, ये कुछ नहीं देगा, जो है लाखों हज़ारों आदमियों को खाए बैठा है, तुम्हारी क्या बिसात है। हाँ, तो आप कार्रवाई चाहते हो? जी, हम कार्रवाई चाहते हैं। हाँ एप्लीकेशन दोगे जी, बिल्कुल एप्लीकेशन देंगे सर। हाँ, एप्लीकेशन देंगे, हमारा पैसा मिल जाए, हमारे इसका कोई मतलब नहीं है सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, रुकुमकेश मिश्रा जी को अभी सुन रहे थे। एक और सज्जन जो सलीम अहमद धिरामा है, उनके खिलाफ बोल रहे हैं। बताया है कि पिपरी नारायणपुर में प्लाटिंग हो रही थी, जिसमें बतौर हमने चौकीदार और केयर टेकर के रूप में हमने लगभग 8 महीने काम किया। 7,000 रुपये और 100 रुपये फ्यूल का और खाने का भी तय हुआ था। लगभग 65,000 रुपये निकल रहे हैं। 2-4-5,000 रुपये फुटकर में दिए हैं, 100-100 200 करके, और धमकी भी दी, गाली भी दी है। तरह तरह के आपने इल्ज़ामात लगाए हैं और चाहते हैं कि उचित कार्रवाई हो, हमारा पैसा दिया जाए। बहरहाल इस पर आपने बताया है कि हम चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई हो, और जिस तरीके से भाषा शैली हमारे साथ में प्रयोग की गई है हम पर, उसको लेकर के शासन और प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए। बहरहाल आपने अपना बयान दिया है। अब मैं इसको लेकर के सलीम अहमद का भी वर्जन जानेंगे, स्टेटमेंट क्या है और क्या बताना चाहते हैं। इसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट टीपी खबर।